दोस्तों स्वागत है आपका 7 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स शो में। जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सबको अपन सोल्व करेंगे। तो बिना किसी बकवास के बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। 7 अप्रैल 2024 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के शो में हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। डेली करंट अफेयर्स शो के 10 प्रश्नों के लिए हाल ही में किस राज्य में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती है उसकी खोज की गई है? राजस्थान, गुजरात या फिर हरियाणा और पंजाब। इन चारों में से सही जवाब इसका होगा गुजरात राज्य में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की जो है वो खोज की गई है। और देख लीजिए ये केरल यूनिवर्सिटी ने वहाँ के जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने इस पर खोज की है वहाँ पर। और गुजरात के जो कच्छ जिला है उसके पड़ता बेट गांव में इसका पता लगाया गया है। ये चीज ध्यान देने लायक है। और कौन सी यूनिवर्सिटी ने शोध किया इस पर? केरल यूनिवर्सिटी ने। तो तीन चीजें देखने लायक है। कितने वर्ष पुरानी है? 5200 वर्ष पुरानी है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। कौन से जिले में? कच्छ जिले में। और कौन सी यूनिवर्सिटी ने शोध किया है? केरल यूनिवर्सिटी ने। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल। इन तीनों में से सही जवाब है इसका 6 अप्रैल को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया गया है। नेशनल लाइब्रेरी डे 6 अप्रैल को। तीसरे प्रश्न की ओर देखिए। हाल ही में राजधानी दिल्ली में वन संरक्षण समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वन संरक्षण समिति नजमी वजीरी, अमानतुल्लाह खान, जयशाह, राजीव चौधरी। इसका सही जवाब है दोस्तों नजमी वजीरी। नजमी वजीरी दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। इनको देख लीजिए आप, ये है नजमी वजीरी। न्यायमूर्ति नजमी वजीरी को शहर में हरित आवरण बढ़ाने के उनके आदेशों के लिए किस नाम से, किस उपनाम से जाना जाता है? ग्रीन जज के नाम से भी जाना जाता है। और 2023 जुलाई में वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कहां से? दिल्ली हाईकोर्ट से। चौथे प्रश्न को देखिए। हाल ही में LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ साथ किस बैंक पर RBI का जुर्माना लगा है? यानी RBI ने दो पर जुर्माना लगाया है। एक तो LIC हाउसिंग फाइनेंस पर, और इसके साथ साथ और किस पर लगाया है? IDFC फर्स्ट बैंक पर। तो RBI ने किन दो बैंकों पर ये जुर्माना लगाया है? दो नाम ध्यान रखना है आपको, LIC हाउसिंग फाइनेंस और IDFC फर्स्ट बैंक। पांचवें प्रश्न की ओर देख लीजिए। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है ये। इंपॉर्टेंट आप इस पर लगा सकते हैं। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? ब्राजील, पोलैंड, जर्मनी या फिर UAE। तो इसका सही जवाब है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। UAE की जो मस्दर कंपनी है, स्वच्छता से रिलेटेड है ये, इसको देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा कंपनी मस्दर, वो 16 से 18 अप्रैल तक, यानी आने वाली 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में जो मस्दर कंपनी है वो भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का जो उसकी मेजबानी करने के लिए तैयार है। ठीक है, भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन WFES। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं। इसमें आपको ध्यान रखने लायक बात सीधी सी इतनी सी है, कहां पर ये मेजबानी होगी इसकी? UAE में होगी, मस्दर कंपनी के द्वारा अबू धाबी में 16 से 18 अप्रैल तक। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही RBI ने वित्त वर्ष 2025 के लिए CPI मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? CPI मुद्रास्फीति, जो इन्फ्लेशन है, CPI कस्टमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं इसको, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसका पता होगा आपको, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI बोलते हैं इसको। तो CPI इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन कहते हैं मुद्रास्फीति को, महंगाई को। तो वित्त वर्ष 2025 के लिए RBI ने, किसने? RBI ने अनुमान लगाया है 4.5% का। जो महंगाई है वो दर कितनी रहेगी? 4.5%। सातवें प्रश्न की ओर देखते हैं। हाल ही वर्चुअल ATM सुविधा के लिए J&K बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? अब वर्चुअल ATM समझ गए होंगे आप, जहां पर ATM की पहुंच नहीं होती वहां पर वर्चुअल ATM की सुविधा काम में ली जाती है। और ये कौन से दूरस्थ इलाकों में, जहां पर सामान्य ATM की पहुंच है जो मुश्किल होती है वहां पर। तो जैसे वो कौन से राज्य है? जम्मू एंड कश्मीर है, है, वहां पर इस प्रकार की सुविधा काफी सुविधाजनक होती है वहां के निवासियों के लिए। तो J&K बैंक ने किसके साथ साझेदारी